Hello everyone, my name is Harshita Sharma. I have secured All India Rank 214 this year in UPSC Civil Service Examination 2023. I have cleared my exam in third attempt and my optional was zoology. Eventually, people think about this fact that zoology is quite a difficult subject when it comes to preparation, when it comes to resources. Where do the people look when zoology is in question? So यहाँ पर when I'm talking with you, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए zoology को लेकर, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, जो भी आप डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड माई एक्सपीरियंस एंड सॉल्यूशन टू दैट. सो बिफोर इनिशिएटिंग मैं आपको ये बता देती हूँ कि ज़ूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, वहाँ पर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो भी उसको ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़ूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई ऑप्ट नहीं कर सकता फर्स्टली. तो मेरा ये सजेशन है कि जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है ज़ूलॉजी की अपनी ग्रेजुएशन में या फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो लोग ही ज़ूलॉजी को ऑप्ट करें, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि उसमें कुछ टर्म्स होते हैं. जो टर्म्स उसमें यूज़ होते हैं वो आप आम तौर पर नहीं सुनेंगे. जिसने उसकी कोर तैयारी कर रखी होती है वो ही उसको जो है आगे मतलब उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट. तो फर्स्टली people who are doing the graduation or post graduation, or people who have this thing in mind in your who are in schools who want to take zoology in your civil services further if they want to start the preparation, तो आप zoology को अपने कॉलेज में opt कीजिए if you want to take the subject. Now people who are already in the college and they have zoology as a subject, my suggestion is स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शनल राइट अवे, क्योंकि ये सही टाइम है, क्योंकि आप अभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो. आपकी कंसेप्ट की जो क्लैरिटी होएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होएगी और आप अभी से नोट्स की तैयारी कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट. नाउ अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए? आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए टू द पॉइंट वाली अप्रोच, जिसमें आप नोट्स बनाएंगे हर टॉपिक को लेकर. जैसे मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, वी हैव द सिलेबस ऑफ ज़ूलॉजी जो कि बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है. जैसे जेनेटिक्स का अगर एग्जांपल मैं लूँ तो जेनेटिक्स में गिवन है दैट व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जीन, तो आपको जीन पता होना चाहिए, जीन डिफाइन कर दीजिए. व्हाट आर स्प्लिट जीन्स, वो गिवन है आपके सिलेबस में, तो स्प्लिट जीन पे आपका थियोरी तैयार होनी चाहिए, उसका डायग्राम तैयार होना चाहिए. अगर आपके पास जैसे वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रेट्स में उनका ओरिजिन क्या है, उनका जो है फर्दर एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब आपके सिलेबस में गिवन है. तो माय फर्स्ट सजेशन टू यू इज स्टिक टू द सिलेबस. व्हाट इज आस्क्ड इन यूपीएससी, ओनली प्रिपेयर द नोट्स और ओनली प्रिपेयर दोज टॉपिक्स, क्योंकि आपके पास जो है ज़ूलॉजी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है. आपके पास जो है दिन कम पड़ जाएंगे लेकिन उसका सब सिलेबस जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट. तो सबसे पहले जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना ही तैयार कीजिए. जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का आपने डेटा लिखा, उसका फंक्शन लिखा एंड डायग्राम आपने जो है बना लिया. तो ऐसे फर्दर ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है, राइट. तो ऐसे आपको जो है नोट्स बनाने हैं, पॉइंटर्स बनाने हैं छोटे छोटे, अपने हाथों से बनाइए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फिर फर्दर रिप्रेजेंट कर पाएंगे. और ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस पर स्टिक रहकर आपको अपने नोट्स तैयार करने. दूसरी चीज़ ये है कि कब स्टार्ट करें. स्टार्ट आप तब कर दें जब आपको जो है लग रहा है कि आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, और ऑप्शनल को भी तभी स्टार्ट कर दें. यूजुअली बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है. व्हेन इट कम्स टू ज़ूलॉजी दिस इज़ सुसाइडल अटेम्प्ट, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है. सिलेबस जब तक कवर होगा तब तक मेंस आ जाएगा, तो आप रिवाइज कब करेंगे, और इस सब्जेक्ट को रिवीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट.
नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है, उसके लिए एक बुक है कोटपाल बुक को आप पढ़िए और उसी में से ही नोट्स बनाइए, एज इट इज़ नोट्स हैं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, एज इट इज़ टॉपिक्स आपको उस बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी वो बुक में बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है, उसको कट शॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे पॉइंटर्स बना दीजिए और हर थ्योरी के साथ उसके साथ साथ डायग्राम्स बना दीजिए। क्या होता है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने डायग्राम भी बनाया ना तो यू विल गेट 50% मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं आपके आंसर्स के। ये मैंने अपने इस बार के जो मेंस लिखे थे उसमें ये किया था। जैसे कुछ क्वेश्चन थे जिसके बारे में मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं जानती थी तो मैंने डायग्राम बना दिया था। I got good marks for that. So this is my second suggestion to you, that diagrams are very very important, go for it. And इसीलिए zoology एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी बनता है, क्योंकि क्या होता है इसमें आप ना फैक्चुअल, अगर आपका फैक्चुअल कंसेप्ट क्लैरिटी है ना तो आप इस एग्ज़ाम में इस ऑप्शनल के साथ आराम से सेल कर जाओगे। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, PSIR है और जैसे सोशियोलॉजी है, उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया तो क्वेश्चन गया। पर इसमें क्या होता है कि अगर आपने रिवाइज अच्छे से कर रखा है तो आप उस क्वेश्चन को 101% करेक्ट करके आओगे। और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है ये सब्जेक्ट। जैसे अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपने अच्छे से लिखा है तो यू विल कैन इवन रीच 18 मार्क्स आउट ऑफ 20, एंड दिस इज़ अ बिग बिग स्कोर व्हेन वी टॉक अबाउट UPSC मार्किंग। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें यही है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपका बैकग्राउंड जूलॉजी का हो, दूसरा आपका रिवीजन बहुत अच्छा हुआ हो। तीसरी चीज़ जिस पे मैं सजेशन देना चाहूँगी आपको वो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं। मैंने वो क्वेश्चंस जो हैं अब एक फ़ाइल क्रिएट करी थी जिसमें देखा था कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी बार कौन से साल में आए हैं, और उसका एनालिसिस किया था। नाउ वन मोर सजेशन हेयर, ऑल्सो लुक इनटू दी फॉरेस्ट्री पेपर्स। जूलॉजी IFS का जो पेपर एग्ज़ाम होता है उसमें भी जूलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें भी मेंस में आता है, तो उसके एग्ज़ाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। नाउ व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस थिंग, फॉर IFS के क्वेश्चन जो थे वो इस बार के मेंस में आए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए वो एक ब्लंडर था। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो ग्रंथ हैं एक तरीके का आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो वो ज़रूर देखना। नाउ what I want to suggest you maximally is that revise it. जितना रिवीजन हो सकता है उतनी बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही आप वहाँ पर पॉइंट्स लिख पाएंगे। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लिखने के, पर आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट्स लिखने हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आप 3-4 पेज तो नहीं भर सकते, उतने लिमिटेशन भी, मतलब वो लिमिटेशन होती है, उतनी आपके पास लिबर्टी नहीं होती है। तो पॉइंटर्स भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पॉइंट प्रायोरिटाइज करके लिखना है, वहाँ पर इररेलेवेंट पॉइंट्स नहीं लिखने, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। नाउ आई वांट टू सजेस्ट यू 2 सोर्सेज। एक है काजल जावला मैम, उनके आप रिसोर्सेज देखिए, दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल। उन्होंने हर सब्जेक्ट के नोट्स डाल रखे हैं अपने, मैंने वहाँ से सजेशन लिया था। दूसरा है एवोल्यूशन जूलॉजी करके, एक IAS जूलॉजी भी है, एक एवोल्यूशन भी है। तो IAS जूलॉजी जो है वो वेबसाइट पर आपको कुछ तो जो है जूलॉजी का कंटेंट मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में नहीं मिलते। जैसे मेरा आपको सजेशन रहेगा, जैसे एक टॉपिक है सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटेशन करके। इंस्ट्रूमेंटेशन का जो आप नोट्स है ना वो काजल जावला मैम के रेफ़र कर लीजिए डायरेक्टली। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करके डाल रखा है गूगल पर। आप एज इट इज़ उसको तैयार कर लेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है
कवर हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट के लिए बस एक किताब यूज़ कीजिए। लास्टली जैसे नोट्स जो हैं वो क्रिस्प बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कोई एक टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, तो हमारे इसमें सिलेबस में है न्यूक्लियस और उसके फंक्शन। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, इतना, बस इतना ही। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है, आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर स्ट्रेस भी मत करना, वो यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। तो बी टू द पॉइंट, stick to your syllabus, stick to your notes, revise it multiple times, and that's your zoology subject for you. It will help you achieve good marks. Even zoology can help you achieve 300 plus. I think Pooja Yadav ma'am, she is an IPS now, उनके 324 मार्क्स थे जूलॉजी में। तो जिनको ये डाउट रहता है कि जूलॉजी में मार्क्स मिलते भी हैं, तो जी बिल्कुल मिलते हैं। 324 इज़ अ वेरी बिग स्कोर। ओके, सो आप अगर अच्छे सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो जूलॉजी भी आप अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जूलॉजी जी।